स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी समझते हैं कि अगर कहीं पर भी एक पॉलिनोमियल है इस तरह से ax² प्लस bx+c, मान लीजिए कि ये एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है इसका। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में अगर आप सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। b यहाँ पर क्या है? कॉफिशिएंट है किसका? x का। a यहाँ पर क्या है? कॉफिशिएंट है किसका? x² का। ठीक है, वही अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। ओके, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c/a। अब क्वेश्चन में हमसे कहा था कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2, मतलब सम जो होगा जीरोस का वो होगा -3 और प्रोडक्ट जो होगा जीरोस का वो होगा 2। तो आपको पॉलिनोमियल निकाल के बताना है, तो अब हम लोग यहाँ पर इसी का यूज करने वाले हैं। तो सम ऑफ जीरोस कितना कह रहा है? -3 विच इज इक्वल टू -b/a। दोनों तरफ से माइनस कट गया, तो यहाँ पर आपको 3 बराबर क्या मिला? b/a, या फिर a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3a हो जाएगा इक्वल टू b। ये एक इक्वेशन अभी हमको मिला है। ठीक है, हम इसका यूज करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना कह रहा था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह रहा था कि 2 होगा, सो 2 इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो 2a इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है कि अगर हम लोग यहाँ पर चाहें तो 3a इक्वल टू बी लिख सकते हैं और 2a इक्वल टू सी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल होगा वो कैसा हो। तो हमारा जो वैल्यू है वो आ चुका है। मान लो कि इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसमें उसका जीरोस का जो सम है वो -3 होगा और जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो 2 होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे? लेट a इक्वल टू 1। अगर हम लोग a को 1 मानते हैं देन b बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ 1, क्योंकि 3a था b फर्स्ट इक्वेशन से, सो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एंड c इक्वल्स टू क्या था? 2a सेकेंड इक्वेशन से, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अगर आप a को 1 लेते हो, ठीक है, तो b को कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा और c को कितना लेना पड़ेगा? 2। तो एक पॉलिनोमियल आपको यहाँ मिल जाएगा, a के जगह पे 1, b के जगह पर 3 और c के जगह पर 2। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें आपका जो जीरोस होगा उसका सम होगा -3 और जो प्रोडक्ट होगा जीरोस का वो होगा 2। ठीक है, इसके अलावा भी और भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा हो सकता है, बट हमें सिर्फ एक ही बताना था। ठीक है, हाँ आप चाहो तो ए की वैल्यू को 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा था जिसमें हमने ए को 1 लेके बना दिया। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।